माता जानकी की भूमि कहा जाने वाला बिहार का सीतामढ़ी जिला इन दिनों कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के चौमुखी विकास के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार इसकी वजह बनी है आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की सीतामढ़ी इकाई द्वारा अपने तकनीकी टीम के सहयोग से जिले के सभी प्रखंडों में विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए महिला व पुरुष कृषक और कृषक समूहों के बीच सदियों से घाटे का कार्य समझे जाने वाले कुक्कुट पालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दे घाटे के व्यापार के मिथक को दूर कर इसे कम स्थान और कम पूंजी सहित कम समय में भी अधिक से अधिक आय देने वाले कार्य सहित लाभकारी व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया जाना, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले के रीगा प्रखंड स्थित सिरौली पंचायत के रामनगरा समूदी टोला में सहज ही देखा जा सकता है। आज यहां से कई महिला और पुरुष कृषक हित समूह सहित खाद्य सुरक्षा समूह संचालित है, जिसके सदस्यों ने आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ कुक्कुट पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों को सीख इनका अपने कुक्कुट पालन में प्रयोग कर इस क्षेत्र को एक बड़े कुक्कुट उत्पादक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय सिरौली द्वितीय समूदी टोला के ही किसान सलाहकार अजय कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। यहाँ छोटे छोटे जोत वाले लोग हैं जिससे उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके लिए यहाँ पे आत्मा द्वारा सर के द्वारा मिल करके को आत्मा का योजना सबको सामूहिक रूप से इन लोगों के पास ले जाते हैं। तो हुआ कि धीरे धीरे अलग जगह और तरक्की की तरह महिलाएं, निरक्षर महिलाएं, साक्षर महिलाएं थोड़ा सब मिल करके ग्रुप का गठन किया और आत्मा से निबंधित करवाया। आत्मा से निबंधित करवाने के बाद इन्होंने प्रशिक्षण दिलवाया जगह जगह ले जा करके मुर्गा पालन के संबंध में। उसके बाद ये लोग छोटे पैमाने पर काम शुरू किए। मैं देखता हूँ कि पहले से अब ग्रोथ हो गया इन लोगों का। पहले इन लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत बदतर था। अभी मुर्गा पालन के क्षेत्र में लगभग यहाँ 4 पोल्ट्री फार्म अभी कार्यरत है, जिसमें 3 का विजिट हम लोगों ने अभी वर्तमान में किया है और एक नीतीश जी का भी है फॉर्म, अनुरेश जी का है और गुड़िया देवी का है और क्या नाम बोले हैं, जरीना खातून का। धीरे धीरे ये देखा देखी अब इनके ग्रुप में ज़्यादा महिलाएं हैं, 20-25 महिलाएं हैं, लेकिन 4 जो मुख्य रूप से कार्यरत हैं और इनके देखा देखी और भी सीख रही हैं इनसे और इनके पति भी उन काम में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। बिहार सरकार कृषि विभाग और बामेती पटना के मार्गदर्शन में आत्मा की सीतामढ़ी इकाई स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परिभ्रमण, प्रशिक्षण और किसान पाठशाला जैसी विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कराते हुए कुक्कुट पालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दे महिला व पुरुष कृषक और कृषक समूह के सबलीकरण में तत्परता से जुटा है, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई महिला और पुरुष कुक्कुट पालक अपने कुक्कुट पालन में आधुनिक और नवीन तकनीकों का प्रयोग कर सफलता की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही महिला खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य हैं गुड़िया देवी और लाल बादशाह सहित यहाँ के अन्य महिला व पुरुष कुक्कुट पालक समूह के सदस्य, जिन्होंने आत्मा सीतामढ़ी से जुड़ कुक्कुट पालन की आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी हासिल कर इनका अपने कुक्कुट पालन में प्रयोग कर इस क्षेत्र को एक बड़े कुक्कुट पालक क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन से स्थानीय महिला और पुरुष कृषकों के जीवन में आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक राजीव धर द्विवेदी की राय से भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। हमारे यहाँ जो है ये रामनगरा सिरौली द्वितीय पंचायत में जो है महिलाओं का महिला खाद्य सुरक्षा समूह बना हुआ है, जो यहाँ पे चूजा के क्षेत्र में, मुर्गी पालन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इनको हमने ट्रेनिंग भी दिलवाया, पशुपालन विभाग से कुछ मिलकर योजनाओं का भी लाभ देने का प्रयत्न किया और अभी हमारा उद्देश्य है कि इनको चूजा के क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गा का जो है इनके पास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाए, उसका प्रयास चल रहा है हमारा। जब से ये लोग ट्रेनिंग लिए हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। अभी हम सभी लोग टीम में देखे हैं कि यहाँ पर करीब 3000 से अधिक मुर्गी का जो है पालन शुरू किया गया है, जो हमको लगता है कि बिहार में
ये पहला होगा जो महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया है। छोटी छोटी तकनीकी जानकारी इनको हमारे द्वारा और पशुपालन विभाग के द्वारा जो है चूजाओं के स्वास्थ्य के लिए जो है दी जाती रहती है, और साथ में ही इनको जो है परिभ्रमण प्रशिक्षण के माध्यम से इनको दिखाने का भी हम कार्य करते हैं कि कैसे और जगह महिलाएं कर रही हैं। हमारा निरंतर यही प्रयास है कि हमारे यहाँ के जो भी किसान हैं, पुरुष हो या महिला, वो निरंतर ही आत्मनिर्भर बने। प्रशिक्षण जो भी चलेगा विभाग द्वारा निरंतर इनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आत्मा सीतामढ़ी के इन प्रयासों ने यहाँ की महिलाओं को न सिर्फ अतिरिक्त आय दिला, इनके आर्थिक आजादी का रास्ता खोल दिया है, बल्कि इनके सबलीकरण की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव ला, इन्हें विकास के मुख्य धारा से भी जोड़ दिया है। इन महिलाओं को कुक्कुट पालन से प्राप्त हुई उपलब्धियों और सफलताओं ने इनका और इनके समूह का नाम गांव और प्रखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिले तक फैला, इन्हें आसपास की अन्य महिलाओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बना दिया है। आइए आत्मा सीतामढ़ी के प्रयासों से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव और लक्ष्मी महिला खाद्य सुरक्षा समूह के क्रियाकलापों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको लक्ष्मी खाद्य सुरक्षा समूह की सदस्य गुड़िया देवी सहित अन्य महिलाओं की राय से भी रूबरू कराते हैं और सुनते हैं इनका क्या कहना है। हम मुर्गी फार्म के काम करते हैं और वही में हम लोग दो आदमी करते हैं मिलजुल कर, और 1000 बच्चा रखते हैं तो उसमें 10,000 20,000 नफा भी होता है, कम मरते हैं, ज़्यादा लाभ होते हैं। आत्मा समूह से हम जुड़े हुए हैं, 2 साल से जुड़े हुए हैं, खाता उता सब खुल गया हुआ है। रजनी देवी, पति लाल बादशाह पटेल, ग्राम समाधि टोला नमनगरा, सिरौली द्वितीय से, प्रखंड रीगा। मैं समाधि टोला ग्राम में मुर्गा पोल्ट्री फार्म की हूँ। मैं इसमें 1000 बच्चा रखती हूँ, जो महीने में मुझे 10-20 हज़ार रुपया फ़ायदा होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये और भी आगे बढ़े। आत्मा सीतामढ़ी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो इसे जहां थोड़े से प्रशिक्षण द्वारा भी आसानी से कम स्थान और कम पूंजी में आरंभ किया जा सकता है, तो वहीं इसके कृषकों की सतत आय बनाए रखने की क्षमता सहित इसके उत्पादन और खपत में बड़े अंतर होने की वजह से अच्छी आय दिलाने वाला होने के साथ ही अच्छे फूड कंजम्पशन रेशियो की वजह सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए एक सशक्त माध्यम होना भी आत्मा सीतामढ़ी द्वारा स्थानीय महिला और पुरुष कृषकों के सबलीकरण के लिए कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिए जाने का बड़ा कारण है। आइए आत्मा सीतामढ़ी द्वारा महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों और इनसे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आत्मा सीतामढ़ी के परियोजना निदेशक इंद्रजीत मंडल की राय से भी रूबरू कराते हैं, तो सुनते हैं इनका क्या कहना है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा सीतामढ़ी के द्वारा महिला एवं पुरुषों को कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण एवं परिवहन कराया गया, जिसके उपरांत प्रखंड रीगा के ग्राम रामनगरा के समोधी टोला में बृहद पैमाने पर कुक्कुट पालन का कार्य किया जा रहा है, और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। कुक्कुट पालन में नस्लों की बात करें तो इसमें देसी और विदेशी दोनों तरह की नस्लें हैं, जिनमें मांस और अंडे के लिए अलग अलग प्रजातियों का चुनाव किया जाना चाहिए। इनमें देसी नस्लों में असील, चटगावी और घेगस सहित कई अन्य प्रमुख हैं, तो वहीं विदेशी नस्लों में रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक और वेंटॉर्ड सहित अन्य प्रमुख आती है। तो यही इसकी कई संकर नस्लें भी हैं, जिनमें निर्मिक, बनराज, ILIAT प्रमुख हैं। चूजे के चुनाव की बात करें तो उचित भार वाले अंडे से उत्पन्न समरूप चमकीले आंखों वाले फुर्तीले चूजों का चुनाव किया जाना चाहिए। इनके पालन में कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जिनमें स्थान का निर्धारण, आहार व्यवस्था और रोग व्याधियों के नियंत्रण की जानकारी होना आवश्यक है।
आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको कुक्कुट पालन समूह के ही सदस्य कुक्कुट पालक अली रजा साफी की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है। मैं आत्मा समूह से जुड़कर मुर्गी पालन का प्रशिक्षण लिया और उसी के अनुसार मैं अपना मुर्गी फार्म चला रहा हूं और उससे जो जुड़ी जानकारी है, जो अहम जानकारी है, जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। जब हम पहली बार फर्स्ट डे जो बच्चा लाते हैं तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि चूजा किस मौसम में और किस हिसाब से हमको ब्रूडिंग करना है। फर्स्ट डे पानी हम लोग सर्दी के जो अभी मौसम चल रहा है उसमें गुड़ पानी से ब्रूडिंग करते हैं और उसका हीट व्यवस्था रखते हैं मेंटेन, ताकि उसको सर्दी नहीं लगे। और क्या है कि फर्स्ट का शुरुआत का 3 दिन हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं बीच में और सुबह शाम, और बीच में उसको एक मल्टीविटामिन दवा होती है या किडनी की दवा होती है वो देते हैं। चौथे दिन उसको F1 वैक्सीन करना है जो नेसेसरी है। 4 से 6 दिन के बीच में ये वैक्सीन हो जाता है। उसके बाद फिर 2 दिन सादा पानी देते। वैक्सीन के बाद EKRC एक दवा है जो चलना होता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, वो चलाते हैं। उसके बाद 2-3 रोज सादा पानी देते हैं। उसके बाद जैसे कि जो 12 से 16 दिन का बीच जो होता है वो गैम्ब्रो एक बीमारी है जो लगभग 25% मुर्गी को मारने का कैपेसिटी रखता है, जो कि आपका बर्ड 1 किलो में हो जाता है तब ये बीमारी होती है। और 1 किलो बर्ड होने के बाद गैम्ब्रो यदि आपके फॉर्म में आता है तो बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि बर्ड आपका जो है कम से कम 100-150 रुपये का एक बर्ड हो जाता है। 1000 यदि मुर्गी आप रखे हुए हैं जिसमें से 250 बर्ड मर गया तो आपको कम से कम 30,000 का नुकसान होता है। तो इसके लिए गैम्ब्रो वैक्सीन जो है एकदम नेसेसरी है, जिसको 12 से 16 दिन में कर देते हैं। आप उसको लाइव भी करते हैं, लेकिन लाइव से अच्छा है कि आप उसको आँख या नाक में डालें। तो हम अपने यहाँ जो है आँख में डालते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसकी गारंटी है कि वैक्सीन सक्सेस रहा। और लाइव ऐसे लोग करते हैं, लेकिन लाइव की उतनी ये नहीं है। और उसके बाद फिर 14 दिन के बाद जब हम फीड चेंज करते हैं, जैसे कि प्री स्टार्टर से स्टार्टर में गया तो डाइजेस्टिंग के लिए उसको लिवर टॉनिक देते हैं 1 दिन पहले से। 3-4 दिन हम लोग उसको लिवर टॉनिक देते हैं। उसके बाद अपना फिर जो फीड चल रहा है वो चल रहा है। और उसके बाद पुनः 21 दिन में रानीखेत एक बीमारी है जो मुर्गी के सबसे खतरनाक बीमारी है, जिसमें आधे घंटा में पूरे फार्म को सफाया होने का डर रहता है। और उसमें उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग लसोटा एक वैक्सीन होता है जो बहुत सस्ता होता है, तो लसोटा कर देते हैं, जिससे रानीखेत का कोई डर नहीं होता है। लसोटा को हम लोग लाइव करते हैं इसलिए कि उसमें बर्ड बड़ा हो जाता है। लसोटा के टाइम में बर्ड लगभग 900 ग्राम से 1000 ग्राम का होता है, तो उसमें पकड़ने में दिक्कत होता है। तो उसको हम लाइव करते हैं दूध के साथ। और लसोटा कर देने के बाद फिर अगले रोज़ EKRC देना है, जो उसका बॉडी को मेंटेन किए रहता है। वैक्सीनेशन के से जो हरासमेंट होता है, इम्यूनिटी को बना देता है EKRC, तो वो चला देते हैं। उसके बाद बर्ड 35 दिन के लगभग में जो हो जाता है, और उसके बीच में यदि कोई बीमारी होता है तो हम लोग अपने समझ से या अपने विशेषज्ञ से सलाह करके, और उसको जो है जैसे हमारे सर हो गए, इन लोगों से सलाह मशवरा करके, इनसे नहीं होता है तो आगे डॉक्टर जो है वो जो मशवरा देता है उनके दिशा निर्देश हम लोग अपना काम करते हैं। बर्ड 35 दिन में लगभग 2 किलो का हो जाता है और उसके बाद हम अपना बेच लेते हैं उसको। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने यहाँ की महिला और पुरुष कृषकों में कुक्कुट पालन की आधुनिकतम तकनीक की जानकारी उपलब्ध करा इनके सबलीकरण में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए बिहार सरकार सहित आत्मा सीतामढ़ी की पूरी तकनीकी टीम और कुक्कुट पालन समूह के सदस्य भी बधाई के पात्र हैं।